जो आलू खाता रहेगा जिंदगी भर, वो पुरुषार्थ पूरा करता रहेगा, मरेगा नहीं। आलू खावे न शुगर होगा ही नहीं फरुखाबादी आलू खाने वाले को। तो प्रश्न क्या था? जो गांव का वर्णन किया जा रहा है, हाँ, वो गंदा गांव क्यों है? तो जो गरीब होते हैं, दुनिया के गंदगी उनको कहा जाता है दरिद्री। क्या शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, नहीं दरिद्र सम पातक पुंजा। क्या पातक माने पाप और पुंज माने ढेर। दरिद्रता के समान पापों का ढेर और कोई नहीं होता। सबसे ज्यादा दुखी कौन होते हैं? गरीब लोग। और दुखी क्यों होते हैं? पाप कर्म किए हैं ज्यादा तो दुखी होते हैं, या पुण्य कर्म किए हैं तो दुखी होते हैं? पाप कर्म ज्यादा किए हैं तो बहुत दुखी होते हैं। और ज्यादा पाप कर्म राजाओं ने किए हैं, रानियों ने किए हैं, साहूकारों ने किए हैं, या प्रजा ने किए? राजाओं ने बहुत बहुत पाप कर्म किए, क्योंकि ज्ञान तो होता नहीं है। और राजाओं में देहभान बहुत होता है। तो जितना बड़ा राजा बना होगा, इस पाप की दुनिया में, उतना बड़ा पापी बना होगा। तो वो कहाँ का वासी होता है? मुरली में क्या बोला है? दुनिया का मालिक कहाँ होता है? फरुखाबाद की तरफ मालिक को बहुत मानते हैं। तो जो इतना बड़ा पापी है दुनिया का, वो पापियों का बाप। क्या सब पापियों का बाप है या भैया है? बाप है। तो कहाँ पैदा होगा? नदी नालों के किनारे पैदा होगा, झोपड़पट्टी का होगा, या महलों में होगा? है झोपड़पट्टी नहीं होगा। तो गंदा गांव हुआ या सच्चा गांव हुआ? है फरुखाबाद तरफ। तुमने पढ़ाई नहीं ध्यान से, फिर पढ़ो मुरली को। फरुखाबाद तरफ मालिक को बहुत मानते हैं। फरुखाबाद में नहीं बोला। तरफ का मतलब किनारे है। गांव का नाम ही है। नहीं कम पिला। क्या कम पिला? दो अर्थ होते हैं। उसने कम पिलाया। क्या पूरा नहीं पिलाया, कम पिलाया। अच्छा, फिर पूरा किसने पिलाया? है? अरे पूरा पिया होगा, खुद पीने वाला पूरा होगा तो दूसरों को भी पूरा पिलाएगा। खुद ही नहीं पिया होगा तो दूसरों को पूरा पिलाएगा? है? नहीं पिलाएगा। क्या पीने पिलाने की बात है? ज्ञान जल पीने पिलाने की बात है। जो राम रावण बनता है, वो रावण धारणा में पूरा ज्ञान पीता है? नहीं पीता है। तो खुद नहीं पीता है तो दूसरों को कम पिलाएगा या ज्यादा पिलाएगा? कम पिलाता है। इसलिए उस गांव का नाम ही कम पिला रख दिया। और कौन सा मुनि है
जिसके नाम पर नाम कंपिला रखा गया, कपिल मुनि। कितना क्रोधी था, है? कैसे 60,000 जो पुरखे थे उन सबको भस्म कर दिया। तो ऐसा क्रोधी महातामसी हुआ या सात्य तो हुआ, तामसी हुआ। तो गंदे गांव में आते हैं, ऐसे गांव में जहाँ के लोगों को पेट भर के भोजन भी नहीं मिलता। कायम गंध का मतलब है जहाँ गंध कायम बनी रहे। सारी दुनिया में अंत तक गंध कायम कहाँ रहेगी? कायम गंध में। और वहाँ तो गंध वाले शहर, कस्बे और गांव का भंडार है। एक दो गंध नहीं है, खुदा गंध। किसकी गंध? खुदा की गंध। गुरु सहाय गंध, गुरु जी की भी सहायता करने वाला गंध। जुड़वारे गंध। भैंस की पूंछ कट जाती है ना, सींग टूट जाती है ना, तो क्या कहते हैं? ढूंढा। दरियाओ गंध, गंध का दरियाओ बहता है। दरियाओ माने है सागर, दरिया माने सागर। बड़े नदी को भी दरिया कहते हैं। खास गंध, ऐसे ऐसे ढेर नाम है। हाँ जी, अहमद गंज है। हाँ, आधे मुसलमान रहते हैं, आधे हिंदू भी रहते हैं। और लेकिन एक खास बात है कि स्वतंत्रता संग्राम जो 100-150 साल पहले हुआ था, उस स्वतंत्रता संग्राम में और सन 47 में जो हिंदू मुसलमानों का झगड़ा हुआ था, उस झगड़े की एक खासियत थी कि सारी यूपी जल रही थी हिंदू मुसलमानों के झगड़े में। और फर्रुखाबाद में हिंदू मुसलमान लड़ाई नहीं हुई। ये यादगार है क्या? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, आखिरी जन्म तक ये यादगार रही। और बाबा सतयुग में जोड़ी में बच्चा पैदा होने के नियम है। यहाँ 36 में राजा लेखराज जी जो बच्चा बने वो अकेले कैसे बने? वहाँ पर शूटिंग में जोड़ी में क्यों नहीं हुई? जब दादा लेखराज बच्चे के रूप में जन्म लिया तो वो हद के बच्चे बने या बेहद के बच्चे बने? और जिन बच्चों की तुम बात कर रहे हो सतयुग में, वो जुड़वा बच्चे हद के होते हैं या बेहद के होते हैं? शूटिंग तो यहाँ होगी बाबा। अब शूटिंग यहाँ होगी तो सतयुग की जो शूटिंग होती है वो लास्ट में होगी या पहले होगी? अरे जो सतयुग की संपन्न शूटिंग होगी 16 कला संपूर्ण, वो पहले होगी या बाद में होगी? संपन्नता पुरुषार्थ के अंत में होगी या पहले होगी? 10 वर्षों में शूटिंग हो जाती है चारों हीरो की। क्या 10 वर्षों में, सन 47 तक में 10 वर्षों में पूरी शूटिंग चारों। वो जो शूटिंग हो जाती है उसमें स्वर्ग जो बनता है वो दिखावे का स्वर्ग बनता है, मॉडल का स्वर्ग बनता है या असली स्वर्ग बनता है? 47 में मॉडल का बनता है। तुम्हें मॉडल चाहिए या प्रैक्टिकल चाहिए? प्रैक्टिकल चाहिए तो अंत में बनेगा।
अंत में बनेगा तो राधा कृष्ण दोनों साथ साथ प्रत्यक्ष होंगे या आगे पीछे प्रत्यक्ष होंगे? साथ साथ प्रत्यक्ष होंगे। और आज कलयुग में मैंने जो जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं तो क्या जब कोई जुड़वा कोई मरता होगा तो वो जुड़वा मरते नहीं, मतलब दो आत्मा मरती होगी शरीर छोड़ती है अनुमान से होता है नुकसान। ऐसा होता होगा तो ऐसा होता होगा, ये अनुमान है, अनुमान नहीं लगाना चाहिए। और हाँ, अंतर में शरीर छोड़ने के बाद अभी तक ज्ञान के विरोध क्यों कर रहे हैं? 76 में शरीर छोड़ने के बाद 69 में शरीर छोड़ने के बाद हाँ, अभी तक एडवांस ज्ञान में वो सुन ही रहे हैं। कौन? ब्रह्मा बाप। हाँ, जो ज्ञान उन्होंने धारण किया था वो बचपने का ज्ञान धारण किया था या सगीर बुद्धि का ज्ञान धारण किया? बचपनी बुद्धि का ज्ञान धारण किया, बेसिक नॉलेज धारण की। और जो शरीर छोड़ा है वो स्थूल शरीर छोड़ा है या सूक्ष्म शरीर छोड़ा? स्थूल शरीर छोड़ा। स्थूल में ज्यादा ताकत होती है या सूक्ष्म में ज्यादा ताकत होती है? सूक्ष्म में ज्यादा ताकत होती है। तो सूक्ष्म शरीर तो उनका अभी भी बना हुआ है। सूक्ष्म देहभान ज्यादा ताकतवर हुआ या स्थूल देहभान ज्यादा ताकतवर हुआ? जो सूक्ष्म देहभान है वो ज्यादा ताकतवर है। हाँ, जैसे कहते हैं लोहे की जंजीर, फिर कहते हैं सोने की जंजीर। तो सूक्ष्म कौन सी है? सोने की जंजीर ज्यादा सूक्ष्म है, हल्की होती है, लेकिन तोड़ना बड़ा है, सोना है, कैसे तोड़ दे। और ऑर्डिनल जन्म किसको कहते हैं? जन्म के द्वारा एक जन्म की प्राप्ति होती है या उसे ऑर्डिनल जन्म के द्वारा नर से नारायण डायरेक्ट बनते हैं? ऑर्डिनरी जन्म के द्वारा कई जन्म की प्राप्ति होती है या नर से नारायण बनते हैं? ऑर्डिनरी जन्म से। हाँ, ऐसा ऑर्डिनरी जो जन्म है वो ज्ञान का है या अज्ञानता का है? ज्ञान का है। ज्ञान माने जानना, जानकारी। किसकी जानकारी? हाँ, ज्ञान की तो जान, लेकिन जानकारी किस चीज की है? अरे जानकारी किसकी? अरे आत्मा की जानकारी बड़ी, आत्मा के बाप की जानकारी बड़ी। बाप को जाना माने सब कुछ जाना। एक एक आत्मा को जानेंगे तो कुछ नहीं जाना। तो 76 में कोई आत्मा है जिसने आत्माओं के बाप को जान लिया। कैसे जान लिया? नाम से जाना, गुण से जाना, धाम से जाना, नाम रूप गुण धाम सब तरीके से जान लिया। और उन्हें नहीं जाना। बुद्ध रूपी हाथ, बुद्ध रूपी पैर और बुद्ध रूपी पेट कहा जाता है। तो साधारण बुद्धि में उस बुद्धि में कोई अंतर होता है क्या? साधारण जो बुद्धि होती है वो इन बातों को जानती है कि बुद्ध रूपी पांव कैसे, बुद्ध रूपी हाथ कैसे और बुद्ध रूपी पेट कैसे, इनको क्लैरिफाई करेगी? नहीं करेगी। तो साधारण बुद्धि। और अगर उसकी व्याख्या करे तो कहेंगे विशेष बुद्धि।
ये इसका क्या माम एकम का क्या मतलब? एक बिंदी को को याद करें उसके साथ में आती है हैं? हाँ, जब माम एकम कहा जाएगा तो एकम का मतलब यह है कि एक बिंदी नहीं, बिंदी को डिफिनीशन नहीं दी जा सकती। अमुक बिंदी, पेक्युलरिटी का पता नहीं चलेगा कौन सी बिंदी, ये भी बिंदी, वो भी बिंदी, वो भी बिंदी, कीड़े मकोड़े सब बिंदी। कौन सी बिंदी को याद करे? कीड़े मकोड़े की बिंदी भी कहती है क्या? माँ में कब याद करो तो नहीं कहेगा। कोई मनुष्य है, मनुष्य तन में है, जो कहता है माँ में कम याद करो, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मेरे मुकाबले और कोई भी इतना श्रेष्ठ पाठधारी नहीं है। तो वो हुआ माम एकम, मुझे एक को। फिर उसका क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा कि जो बोलने वाला है मुझे एक को याद करो, वो कैसे श्रेष्ठ है? सर्वश्रेष्ठ है, उसको कहते हैं परम पिता। हाँ, काली के गोद में शंकर जी को क्या लेटे दिखाई दी? है काली के गोद में शंकर जी को लेटे दिखाई। आप कल जो मुरली चली है वो तो मुरली को सुन लेना बाद में, बार बार डिस्टर्ब होगा सबको। अच्छा, काली के छाती पर शंकर जी है? काली की गोद में। काली की गोद में है? माता की गोद, जगदम्बा की गोद। जगदम्बा की गोद में शंकर जी को क्यों दिखाया है? इसके अलावा अन्नपूर्णा से शंकर जी भीख मांगने क्यों आए? जो अन्नपूर्णा है वो ही जगदम्बा है। जो जगत की अम्बा है वो शूद्रों की अम्बा नहीं है, वैश्यों की भी अम्बा है, क्षत्रियों की भी अम्बा है, देवताओं की भी अम्बा है, और ब्राह्मणों की भी अम्बा है। और ब्राह्मणों में भी जो पहला ब्राह्मण है उसकी भी अम्बा है या नहीं? कैसे है? हाँ, ब्राह्मण बने बिगर प्रजापिता नहीं हो सकता। और ब्राह्मण ब्रह्मा की औलाद को कहा जाता है। ब्रह्मा उसे कहा जाता है जिसमें शिव प्रवेश करे। तो शिव ने पहले पहले किसमें प्रवेश किया? स्त्री चोले में प्रवेश किया या पुरुष चोले में प्रवेश किया? स्त्री चोले में प्रवेश किया। सवाल ये है किस लिए प्रवेश किया? पुरुष चोले में किस लिए प्रवेश किया और स्त्री चोले में किस लिए प्रवेश किया? स्त्री चोले में प्रवेश किया भक्ति मार्ग का फाउंडेशन डालने के लिए। जो भी कन्याएं माताएं हैं उनके लिए बोला है तुम सब सीताएं हो। क्या तुम सब सीताएं हो?
तो जो भी सीताएं हैं रावण के पंजे में आने वाली है। वो रावण के पंजे में आने वाली भक्तियां हैं या ज्ञानी तू आत्माएं। जो 100% ज्ञानी तू आत्मा होगा वो रावण के पंजे में आवेगा, अपनी हार मानेगा। कोई से भीख मांगेगा कि हमको छुड़ाओ, कोई साकार से भीख मांगने वाला नहीं हो सकता। तो शिव बाप भक्ति का फाउंडेशन डालने के लिए कोई माता में प्रवेश करती है। भक्ति है माता और ज्ञान है उसका बच्चा। तो माता में पहले प्रवेश किया सुनने और सुनाने के लिए। जो दादा लेकर आज ब्रह्मा के साक्षात्कार थे, उन साक्षात्कारों को सुनाने के लिए किसने प्रवेश किया है? जगदम्बा में प्रवेश किया। तो जगदम्बा के मुख से सुनाया। और पहले सुना किसने है? प्रजापिता ने सुना। तो जगदम्बा हो गई पहला ब्रह्मा और प्रजापिता हो गया पहला है सुनने वाला। और कोई सुनने के साथ साथ समझ भी सकता है या नहीं समझ सकता है। तो प्रजापिता एक ही साथ सुनता भी है। सुना जगदम्बा से, इसलिए ब्रह्मा के मुख से सुना तो ब्रह्मा का बच्चा बन गया। इसलिए जगदम्बा का बच्चा जगदम्बा की गोद में आ गया। शास्त्रों में यादगार दिखाई है, जगदम्बा की गोद में कौन पल रहा है? फिर यादगार दिखाई है कि अन्नपूर्णा से शंकर जी झोली फैलाए भीख लेने जा रहे हैं। जो भीख मांगने वाले होते हैं दरवाजे दरवाजे जाके कहते हैं माताम भिक्षाम दे, माता भिक्षाम दे, भिक्षा दो। तो काय की भिक्षा मांगते हैं? ईंट पत्थर की है? सोना चांदी रतन की नहीं। अरे भक्ति मार्ग में क्या चीज की भिक्षा मांगते हैं? अनाज की भिक्षा मांगते हैं। पानी की भिक्षा नहीं लेने जाते हैं, क्या अनाज की भिक्षा मांगते हैं। अनाज अन्न, अन्न खाने से शक्ति आती है। क्या अन्न खाएंगे तो शक्ति आएगी। तो अन्न की भीख लेने के लिए शंकर जी अन्नपूर्णा के पास जाते हैं। अब वो अन्न हद का होगा या बेहद का होगा? है? बेहद का अन्न क्या होता है? आत्मा का भोजन क्या होता है? नहीं, याद स्नेह के बगैर होती है या नहीं होती है? स्नेह होगा, प्यार होगा तो याद होगी। स्नेह नहीं होगा, प्यार नहीं होगा तो याद भी नहीं होगी। तो प्यार की भीख उस भिखमंगे को, जिसके लिए गीत भी बनाए हुए हैं, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली।
वो प्यार की भीख, स्नेह की भीख देने वालों में पहली पहली कन्या या माता कौन निकलती है? जगदम्बा निकलती है। इसलिए दूसरा रूप दिखाया है माँ का। पत्नी को माता भी कहा जाता है, पत्नी को सजनी भी कहा जाता है, पत्नी को दोस्त भी कहा जाता है। पत्नी के अनेक रूप होते हैं। इसलिए अन्नपूर्णा उनको भिक्षा देती हुई भी दिखाई गई। और जगदम्बा की गोद में शंकर के तीनों देवता तो दिखाए जाते हैं। हाँ? तीनों देवता तो उनकी गोद में दिखाए जाते हैं। अब तीनों बच्चे नहीं है। जब महादेव ही बच्चा हो गया तो तीनों ब्राह्मण नहीं बनते। क्रम कैसा है उनका बनने का? क्रम कैसा है आगे? जो बड़ा होगा वो पहले पैदा होगा कि बाद में पैदा होगा? जो पहले पैदा हो तो वो बड़ा, जो बाद में पैदा हो तो छोटा। बाबा जी, शंकर में शिव बाप और ब्रह्मा दादा दोनों की आत्माएं प्रवेश करती हैं। तो बाबा ये प्रवेश कब करती है ब्रह्मा की आत्मा? 69 में ही प्रवेश कर जाती है या 76 में करती है? और शिव की तो कह रहा हूँ 69 में प्रवेश करती है। शंकर के मस्तक में प्रवेशता की यादगार क्या दिखाई जाती है? चंद्रमा। और वो चंद्रमा अधूरा दिखाया जाता है या संपूर्ण दिखाया जाता है? अधूरा। माने बेसिक ज्ञान लिया हुआ है या संपूर्ण ज्ञान लिया हुआ है? बेसिक ज्ञान लिया हुआ। तो 69 में प्रवेशता नहीं है। प्रवेशता जो है जब होती है तभी वो चंद्रशेखर कहा जाता है। प्रवेशता नहीं है तो चंद्रशेखर भी नहीं है। और वो प्रत्यक्षता भी होनी चाहिए। अगर प्रत्यक्षता नहीं होगी तो पता भी नहीं चलेगा। तो 76 में शिव की भी प्रत्यक्षता है और चंद्रमा की भी उस स्तन के द्वारा प्रत्यक्षता है। इसलिए त्रिनेत्री है, स्थूल नेत्र नहीं है। आत्मा रूपी 3 नेत्र हैं। कौन कौन से? राम, कृष्ण और शिव। राम कृष्ण पड़े हुए नेत्र हैं और सदा खड़ा हुआ नेत्र शिव है। उसे कहते हैं सदा शिव। जो पड़े हुए नेत्र हैं वो कभी बंद भी हो जाते हैं, कभी खुल भी जाते हैं। रामकृष्ण की आत्माएं अज्ञानता के कर्म करती है या नहीं करती है? कर सकती है या नहीं कर सकती है? कर सकती है। लेकिन शिव का नेत्र सदैव खड़ा हुआ है। और वो आने वाला है, अभी है नहीं है? आने वाला है नहीं है? अभी नहीं है, आने वाला है। तो माउंट आबू में जो आत्माएं वहाँ रहेंगी वो तपस्या धाम बनेगा। तो कौन कौन सी आत्माएं माने वहाँ नई दुनिया के संगठन में कौन कौन सी आत्माएं रहेंगी और कौन कौन सी आत्माएं माउंट आबू में रहेंगी तपस्या धाम में? बिना परम धाम जाए कोई सुख धाम में जा सकता है? जा सकता है? कष्ट खत्म हो गया। और हाँ हाँ
ये लागू होता है कि बड़ा वो कहा जाता है जो ज्यादा विख्यात हो जाए। बड़े कर्म से कहा जाता है। जाओ। बड़ा कर्म से कहा जाता है, काम के आधार पर नाम पड़ता है कि बिना कहे बिना कर्म किए नाम पड़ जाता है। तो ये बात तो आपने झूठी की है। राम का नाम वो रावण नाम है, राम नाम नहीं है। रावण नाम पड़ता ही तब है, रावयते लोकान इति रावण, जो लोगों को रुलाता है, रुलाने का काम करता है, वो रावण है। इसलिए दुनिया में रोने वाले ज्यादा हैं या हंसने वाले ज्यादा हैं, तो रावण का नाम बड़ा हो गया। और राम जो है वो सदा काल के लिए कितनों को हंसाता है? ऐसा कोई जन्म है जहाँ आत्माएं सदा काल के लिए हंसती हुई रहती हैं? 21 जन्म, लेकिन थोड़ी है या ज्यादा है? थोड़ी है। इसलिए राम का नाम छोटा हो गया और रावण का नाम बड़ा हो गया। रुलाने में बड़ा हो गया या हंसाने में बड़ा हो गया? रुलाने में बड़ा हो गया। भक्ति मार्ग में कहते हैं राम से बड़ा राम का नाम। नाम जो है वो काम के आधार पर होता है ना। तो जो बड़ा नाम रावण का है, 500-700 करोड़ दुखी आत्माएं रोती हैं, वो ज्यादा आत्माएं रोती हैं या थोड़ी रोती हैं? ज्यादा रोती हैं, तो बहुत बड़ा रावण हो गया। इसलिए रावण का नाम ही बड़ा नहीं हो जाता है, रावण का रूप भी बड़ा बनाया जाता है। और राम का रूप हाँ बाबा बुद्धि ने बोला है ज्ञान और योग की रेस करनी है। और बाबा 4 शब्द है, ज्ञान योग धारणा सेवा, लेकिन दो के बारे में बोला है बाबा ने मुरली में। बाबा ने तो एक के लिए ही बोल दिया। अगर योग में आगे रहे तो चारों सब्जेक्ट में आगे हो जाए। अगर योग में पीछे रहे तो चारों सब्जेक्ट में फेल। और अच्छा, भाई लोग अब नहीं बोलेंगे क्योंकि भाई लोग तो निर्बंधन है, रात के 12 बजे भी जा सकते हैं। माताओं को मुसीबत तो कोई बोलना चाहे तो बोले। रावण का नाम बड़ा, राम का नाम छोटा है, लेकिन सत्य ये संग्राम से बड़ा राम का नाम है। उनका प्रश्न नहीं था, ये आप कर रहे हैं। है वो यही प्रश्न कर रहे थे कि राम से बड़ा राम का नाम, रावण का नाम नहीं पता। उनसे पूछो। अगर ये प्रश्न है तो उसका समाधान ये है कि राम ही रावण बनता है। और इस माता को भर जाने की कोशिश कर रही है। हाँ बोलो बाबा। है 4 वर्ण बताइए। कलयुग में 4 वर्ण? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। कलयुग में कलयुग में 4 वर्ण होते हैं सच्चाई में? नहीं, शास्त्र की बात आप बता रहे हैं। शास्त्र की बात। शास्त्रों में भी ये बताया है, भय वर्ण संकर सब है। शास्त्रों में तो बताया है, रामायण में बोला है कि कलयुग में सब वर्ण संकर हो जाते हैं। वर्ण संकर माने शूद्र,
लिखते हैं, तो कोई ब्राह्मण लिखता है, कोई ठाकुर लिखता है। तो शास्त्रों में तो नहीं है, ये शास्त्रों की बात नहीं है। आखिर कलयुग में ऐसे है कि नहीं है ना? तुम सच्चाई की बात बोलो, झूठ लोगों की बात क्यों बोलती है? झूठ नहीं बाबा, ये पूछना चाहिए हाँ, कि ये मतलब कलयुग में तो ऐसा वर्ण बनते हैं हम लोग, कोई ब्राह्मण कलयुग में कोई ब्राह्मण नहीं बनता। है तो सब शूद्र। हाँ जी, तो बनने का सवाल ही नहीं। लेकिन लिखते तो हैं, जैसे लिखते हैं अज्ञानी, लिखते हैं अज्ञानी तो कुछ भी लिखे। तो ऐसे द्वापर में क्या ये वर्ण रहते होंगे? द्वापर में ये हम पूछना चाहते हैं बाबा, क्या द्वापर में ये वर्ण रहते होंगे? न कलयुग में चारों वर्ण होते हैं, न द्वापर में चारों वर्ण होते हैं। द्वापर में सिर्फ 2 वर्ण होते हैं, वैश्य और शूद्र, कोई। हाँ जी, इसलिए उसका नाम ही है द्वापर। और हो गया। इन 7 शिकारों में सबसे जास्ती खातिरी होती है, कुमार का। भाइयों के बीच में सबसे जास्ती मान्यता बाबा देते थे विष्णुचोर बाबू को, और कन्या माताओं के बीच में सबसे जास्ती कुमार का दादी। ये निर्णय शक्ति और फर्क शक्ति की कमी थी, इसकी वजह से सारा गड़बड़ हुआ। और
पतित से पावन बनते नहीं है, वो पतित पावन सीताराम कैसे बुलाते हैं? क्या वो पतित से पावन बनते हो तो पतित पावन सीताराम कैसे बुलाते हो? हाँ, भक्ति मार्ग में भी बुलाते रहे होंगे। क्रिश्चियन और मुसलमान बुलाते हैं क्या? है? पावन तो सभी बनते हैं, बाप आए पावन 100% पावन बनते हैं। तो आप पवित्र ही कहेंगे या पूरे पावन कहेंगे? ब्राह्मण कहेंगे या अधूरे ब्राह्मण कहेंगे? अधूरे ब्राह्मण होंगे तो अधूरे देवता बनेंगे, जो अधूरे देवता हैं वो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाएंगे। बेहद की दो रोटी कौन सी है? बेहद की दो रोटी, बेहद की 2 रोटी। राम की सेना में बंदर बहुत थे। क्या क्या? तो बंदरों की बुद्धि भी कैसी चलती है? बंदर बुद्धि चलेगी या मंदिर लायक बुद्धि चलेगी? कैसी चलेगी? मंदिर लायक चलेगी। बंदरों की बुद्धि बंदर लायक चलेगी। तो प्रश्न आया, जो ब्राह्मण की दुनिया में जो बेहद की 2 रोटी बताई वो क्या है? क्या? उसका नाम दिया है रो और टी। रो माने पहले रोटी है, पहले आंसू बह जाते हैं, और जब एक बार आंसू अच्छी तरह बह जाते हैं फिर उसके बाद आराम से चुप्पी मार मार करके फिर आंसू निकलना बंद हो जाते हैं, पीते रहते। 2 प्रकार की रोटियां हैं। क्या? कौन सी रोटी हुई है? एक तो है जो 21 जन्मों की सहयोगिनी है, और दूसरी वो है जो 63 जन्मों में ज्यादा सहयोगी बनती है और विरोधी भी बहुत बनती है। क्या? इस दुनिया के नारकीय रावण रहती की दुनिया के जो युगल होते हैं वो आपस में इतने ही करते हैं कि लड़ते झगड़ते भी ज्यादा है? लड़ते झगड़ते भी बहुत है और आपस में इतने भी बहुत करते हैं। तो 2 प्रकार की रोटियां हो गई, एक 21 जन्म की चिर संगिनी और दूसरी 63 जन्मों की संगिनी। ये भोजन है आत्मा का, स्नेह है। एक रोटी से मिलता है आत्मिक स्नेह। क्या चाहिए? आत्मिक स्नेह, अंदर का स्नेह चाहिए या बाहर का प्यार चाहिए? है? आत्मिक स्नेह वो सदैव सुखदायी है, और जो बाहर का प्यार है वो सदा का सुखदायी नहीं हो सकता। तो ये अन्न है, रोटी है, आत्मा के 2 प्रकार के भोजन। एक को पानी कहा जाता है और एक को अन्न कहा जाता है। अन्न माने अनाज। अनाज खाने से शक्ति आती है, रोटी खाने से क्या आता है? शक्ति आती है, और पानी पीने से शक्ति नहीं आती है, लेकिन जो खाया हुआ है वो अच्छा है। तो ये अनाज 2 प्रकार का है,
दो प्रकार की रोटी बनती है। इसलिए जो बच्चा बुद्धि होते हैं उनकी बुद्धि में ये रोटी पोटी का कुछ भी प्रश्न नहीं आता है। आता है? अरे भीमसेन ने कौन सा भोजन खाया द्रौपदी से? हद का भोजन खाया होगा या बेहद का भोजन खाया होगा? बेहद के भोजन की बात है। उन्होंने बड़ा पेट दिखाई दिया, लंबा चौड़ा शरीर दिखाई दिया, राक्षस जैसा। लेकिन ये मेंटलिटी की बात है। इतना स्नेह मिलता था, स्नेह बहुत बड़ी शक्ति है। इस शक्ति के आधार पर भीमसेन अकेले ने 100 कौरवों का वध किया था। अकेले भीमसेन ने 100 कीचकों को मारा था। अकेले भीमसेन ने हिडम्ब जैसे ढेर राक्षसों को मारा था। और ब्रह्मा द्वारा स्थापना कहते हैं, यह तो स्थापना करना है, यह तो स्थापना करना है, क्योंकि यह तो पतित है। दाढ़ी मूछ वाला पतित होता है या पावन होता है? अरे दाढ़ी मूछ वाला ब्रह्मा, दाढ़ी मूछ पतित को होती है या पावन को होती है? पतित को होती है। जो दाढ़ी मूछ वाला ब्रह्मा है तो पतित है। कोई दाढ़ी मूछ वाला ब्रह्मा जब कोई क्लीन शेव माता में प्रवेश करता है तो दाढ़ी मूछ होती है? नहीं होती। तो ये ब्रह्मा वो काम नहीं कर सकता। प्योरिटी से होती है स्थापना और इम्प्योरिटी से होता है विनाश। और होने के बाद निकाल देते हैं भैंसने के अग्नि परीक्षा का मतलब है योगाग्नि। और योगाग्नि में तप गया। जो योगाग्नि में तपता है वो विकारों में पास होता है या फेल होता है? पास हो जाता है। योगाग्नि में तो पास हो गया, यानी योग बल में तो उससे ज्यादा पावरफुल नहीं है कोई। लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में फेल हो जाए तो क्या कहेंगे? योगाग्नि में सीता पास हो गई। योगाग्नि में पास होने के बाद तो जो बच्चों का मोह आता है उसमें माताएं पास होती हैं क्या? नहीं होती। यही गड़बड़। ये बोला है माताएं अगर मोह के ऊपर विजय प्राप्त कर ले तो समझ लो पास हो गए। दूसरा कोई पुरुषार्थ उनको करने की दरकार नहीं है। और प्रश्न आया है, सारा मदार याद की यात्रा पर है। जब सारा मदार याद की यात्रा पर है तो शिव बाबा को इतना ज्ञान सुनाने की क्या दरकार?
है? बताओ भाई, इसका जवाब किसके पास है? ज्ञान होगा तो याद रखी है। ज्ञान होगा तो याद रखी है। पहचान होगी तो याद रखती रहेगी। अच्छा, अभी तक इतने साल हो गए, 70 साल से ऊपर हो गए ज्ञान सुनते सुनते, तो पहचान हो गई होगी है? और पहचान के आधार पर याद भी अच्छी हो गई होगी है? तो ज्ञान का विस्तार होने की दरकार क्या है? काम आएगा विस्तार, है? ज्ञान का विस्तार 63 जन्म तो काम आएगा। तो 63 जन्म जो ज्ञान का विस्तार भक्ति हुई, भक्ति का बल ज्ञान होता है। 63 जन्म जो ज्ञान का विस्तार भक्ति हुई, उससे मनुष्य जाति का पतन हुआ, उत्थान हुआ, पतन हुआ। तो विस्तार होना अच्छा है या सार में टिकना अच्छा है? सार में टिकना। तो बस यही गड़बड़ है। क्या ज्ञान भी लेते जाए, और जितना ज्ञान लेते जाए उतना पचाना भी जरूरी है। और रामायण में सुंदरकांड में 2 चौपाई दिया है बाबा। तो बाबा कौन सी सही है कौन सी गलत? एक में दिया है जंगे चरण दे हनुमंता चरण सुधा पाताल चरणता है। फिर दूसरे में दिया है कि जिस पर कर लंका तन देखी कैसे जाए। क्या क्या सामने की बात करो, क्या बात? धीरे धीरे बोलो। वैसे रामायण में सुंदरकांड में दिया है पहला चौपाई मत बोलो, सबसे करो सीधा। बाबा जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखते थे, हाँ, वो नीचे चला जाता था। हाँ, फिर वही आगे दिया है कि पर्वत पर चढ़ के हनुमान जी ने लंका देखा। हाँ, पर्वत पर चढ़कर लंका देखी। हाँ, तो ये या तो फिर बाबा एक तरफ बता दिया कि जिस पर्वत पर पैर रखते थे, हाँ, वो नीचे चला जाता था। हाँ, और आगे बता दिया उसी पे चढ़कर फिर लंका देखी। हाँ, तो पर्वत एक ही है या पर्वत अनेक है? कोई एवरेस्ट चोटी है कि नहीं है? एवरेस्ट चोटी एक ही है कि अनेक है? एक ही है। और जो हनुमान जी लंका को लांग हनुमान जी लंका को लांघते समुद्र को लांघते हैं जब हनुमान जी, उनको याद नहीं आता उनकी ताकत का, तो उनकी ताकत का एहसास दिलाते हैं जामवंत से। तो इसके ज्ञान में कैसे समझे कि कौन इसको याद दिलाते हैं? जामवंत कौन है? क्या प्रतिक्रिया है? मतलब हनुमान जी अपना बल भूल जाते हैं, उनको जामवंत जी अपना तो हर आत्मा अपना बल भूली हुई है। आत्माओं को अपनी शक्ति का ज्ञान है नहीं है। हाँ, मतलब सारे बंदे अनुमान हो गए। तुम सब नंबरवार हो या अव्वल नंबर हो? नंबरवार हो। नंबरवार पूछने वाले हैं। हाँ, रह जाएगा, विनाश नहीं होगा। अंतिम 8 दिन का जो विनाश होगा उसमें जाएगा। हाँ, तो ये तो 4.5 को आत्मा है, उनको काम है। 4.5 आत्मा है, उनको काम है। माने जब शांति धाम परम धाम को तुम बच्चे सृष्टि पर उतार लेंगे, उतारेंगे ना? है? तो शांति धाम ही होगा, सुख धाम नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? सुख धाम और शांति धाम की स्थापना एक साथ होती है या आगे पीछे होती है?
एक तरफ शांतिधाम इसका गेट खुलता है और दूसरी तरफ सुखधाम का भी गेट खुलता है। तो जो सुखधाम का गेट खुलता है उस सुखधाम में जो विजय माला के मणके बनते जावेंगे, 5 विकारों पर विजय प्राप्त करते जावेंगे, उनसे वैजयंती माला बनती है। अंत में 5 विकारों पर विजय प्राप्त करते जावेंगे, वो शांतिधाम में ही रहेंगे या सुखधाम में भी जावेंगे? तो शांतिधाम में जो तपस्या करने वाले तपस्वी हैं, आत्मिक स्थिति में रहने वाले 9 लाख आत्माएं हैं, उनकी संख्या घटेगी या बढ़ेगी? ट्रांसफर होते जाएंगे तो संख्या घटेगी या बढ़ेगी? घटेगी। तो ट्रांसफर होते जाएंगे। एक तरफ दुनिया का पूरा ध्वंस होगा और दूसरी तरफ माउंट आबू का भी ध्वंस होगा और आखिरी आत्मा भी कहाँ पहुंचेगी? धाम में पहुंच जाएगी। अरे सुनो तो है राम वाली आत्मा। हाँ जन्म देने वाली 84 तो अलग अलग सोलह व्यक्ति है। इसको राम वाली आत्मा को प्रत्यक्षता रूपी जन्म देने वाले दूसरी आत्माएं होती है या वो स्वयंभू होता है? किससे? राम वाली आत्मा स्वयं ही स्वयंभू है या उसका भी कोई जन्म देने वाला है? स्थूल की बात है यहाँ ज्ञान में, स्थूल की बातें होती है, हद की बातें होती है, यह सारी बेहद की बातें हैं। बेहद का बाप बेहद के बच्चों को बेहद की बातें समझाती है। और तीर कहते हैं किनारा, और कर माने करने वाला। किनारे को कहा जाता है ठिकाना। जैसे नाव चलती है ना, तो नाव एक किनारा छोड़ती है, मझधार में पहुंचती है, फिर लक्ष्य क्या है? मझधार में वही चक्कर काटते रहना, भंवर में, या ठिकाने पहुंचना। तो जो दूसरे ठिकाने पहुंचना है वो है किनारा। तीर माने किनारा, कर माने करने वाला। माने भगवान जो है जिस तन में आता है मुकर्रर रस में, उसके द्वारा किनारे पर लगा, इसलिए उसको जहाज कहा गया। शास्त्रों शंकर चाप जहाज, यही चढ़ी उतरे पार न, पूरी सकल संसार। ऐसे ही सिखों ने फॉलो किया है, नानक चाप जहाज। उन्होंने गुरु नानक को सदगुरु मान लिया, इसलिए वो उसको जहाज मानते। तो तीर्थंकर पाटधारी कौन है? तो बाबा ही तीर्थंकर का पाटधारी। जैनियों में उसे तीर्थंकर कहा गया, हिंदुओं में शंकर कहा गया।
माने आपके ऊपर है। ठीक है।